अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो अल्ट्रासाउंड नेक का करवाया, कोई उबार फील हुआ, अल्ट्रासाउंड में थायराइड नोड्यूल बता दिया, तो काफ़ी परेशानी की हालत में आते हैं कि कहीं डॉक्टर साहब ये कैंसर तो नहीं हो गया। तो आज बात करते हैं कि थायराइड नोड्यूल्स होते क्या है और कब तक इसके बारे में परेशान नहीं होना कि ये नॉर्मल होते हैं, बिनाइन होते हैं, और कब ये डेंजरस हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि थायराइड इटसेल्फ क्या है और थायराइड नोड्यूल्स क्या होते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है इन फ्रंट ऑफ योर नेक, जो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का वेट, एनर्जी लेवल और काफ़ी बॉडी के फंक्शंस इसने कंट्रोल करना होते हैं, जो इसकी रतूबत होती है थायराइड की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। अब थायराइड नोड्यूल क्या है? इट्स बेसिकली अ लंप इनसाइड दिस ग्लैंड, ठीक है ना, कि इसमें कोई एक उबार, एक गुठली होती है जिसको थायराइड नोड्यूल कह देते हैं। अब ये कब तक बीनाइन है, वरीसम नहीं है? अगर तो इसका साइज बहुत छोटा है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, मोस्टली इट इज बीनाइन। अगर सिस्टिक है, रैपिडली ग्रोइंग नहीं है, आपको पेनफुल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हॉर्सनेस नहीं है आपको, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई थायराइड का कैंसर किसी को नहीं गुजरा, आपकी नेक को रेडिएशन नहीं हुई प्रीवियसली, या आपकी एज जो है 20 to 40 के दरमियान में नहीं है एग्जैक्टली, और आप एक सॉलिड नोड्यूल के साथ एक मेल पर्सन नहीं है, इफ यू आर अ फीमेल और आपको नोड्यूल है तो लेसर चांसेस हैं कि ये खतरनाक बला हो। अब कॉन्ट्रेरी टू इट, कि अगर तो ये सॉलिड नोड्यूल है, बिगर साइज है, रैपिडली ग्रोइंग है, और इसके साथ आपको हॉर्सनेस होना शुरू हो गई, आपको खाने पीने में दिक्कत होना शुरू हो गई, पेनफुल भी एट टाइम्स होता है, या इसकी वजह से आपके जो थायराइड के हार्मोन्स हार्मोन लेवल डिस्टर्ब है, थायराइड फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो और ख़ास तौर पे अगर आप 20 to 40 की रेंज में आ रहे हैं, आपकी एज ग्रुप जो है, तो देन यू नीड टू वरी अबाउट इट। तो होता क्या है अगर खुदा न खास्ता ये हो गया, एक नोड्यूल बन गया, व्हाट यू नीड टू डू? अब कैसे इसको असेस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसल्ट सम ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन, या जनरल सर्जन भी इसको डील करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको डील करते हैं अगर इसकी फंक्शनल प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो एग्जामिनेशन के बाद कुछ टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट में फंक्शनल असेसमेंट होती है और साथ इसकी जो स्ट्रक्चरल असेसमेंट होती है कि है क्या चीज़। तो फंक्शनल असेसमेंट तो पैथोलॉजिस्ट करेगा, जो स्ट्रक्चरल असेसमेंट में जो वो भी पैथोलॉजिस्ट की ही डोमेन है, वो एक फाइन नीडल बायोप्सी देते हैं कि सिंगल एक सिरिंज लेके थोड़ा सा इसमें डालेंगे, जितना टुकड़ा समझ में आएगा वो टेस्ट करके बता देंगे कि ये नॉर्मल है या थोड़ा बीनाइन है या कैंसर वाला खुदा न खास्ता है। तो दोनों सूरतों में परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों का इलाज हो सकता है। तो अगर तो बीनाइन है तो या सिस्टिक है तो उसमें डिफरेंट पॉलिसी होती है, कोई बड़ी सम चीज़ नहीं होती है। मोस्टली उसमें वेट एंड सी भी कर सकते हैं। अगर मल्टी नोड्यूलर है, काफ़ी ज़्यादा नोड्यूल्स हैं, उसमें भी लेसर साइज़ के साथ वेट एंड सी कर सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है, सस्पिशन है कि कुछ प्रूवन लाइक थोड़ा सा शक पड़ गया, कुछ सेल्स आए हैं उसमें कि फोलिकुलर कार्सिनोमा जो होता है, उसमें हमें एक मुकम्मल जो नोड्यूल है उसको लेना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर टेस्ट करवाना पड़ता है। तो उस सूरत में नेक का ऑपरेशन होता है, सामने से उसको निकाल के टेस्ट करवाने भेजते हैं। तो इन आइदर केस वो ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है। दूसरा पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, वो भी एक तरह का कैंसर है, उसमें भी हमें पहले उसमें तो FNAC काफ़ी डायग्नोस्टिक है कि मोर देन 90% आपको पता चल जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं। तो सिंगल नीडल टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम जो उसका ट्रीटमेंट प्लान है वो कर सकते हैं। अब कुछ काफ़ी अग्रेसिव किस्म के लीजन्स होते हैं, वो ओल्ड एज में ज़्यादातर होते हैं। उसमें भी हमें लाइक मेन चीज़ ये जो आपको हॉल मार्क्स बताए हैं कि रैपिडली ग्रोइंग है, उसके साथ आपका हॉर्सनेस या आपको खाने पीने में दिक्कत, या इधर नेक नोड्स होते हैं, गर्दन की इधर गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं साइडों पे, तो फिर भी आपको परेशानी की ज़रूरत है। आपको टाइमली कंसल्ट करना है और टाइमली इसका इलाज करना है। बाज़ का सर्जरी ही काफ़ी होती है, बाज़ का रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है, रेडिएशन लगाई जाती हैं, वो डिफरेंट मोडेलिटीज़ आ जाती हैं इसकी ट्रीटमेंट प्लान।
तो टेक होम मैसेज यही है, पैनिक नहीं होना होता, जस्ट टाइमली एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जो इसका इलाज कर सके उसको कंसल्ट करना है और जो वो एडवाइस है उसको फॉलो करना है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।